झारखंड के लिए आज गर्व का दिन है और यह गौरव दिलाया है 14 वर्षीय झारखंड की बेटी अनुष्का कुमारी ने, जिन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन है अनुष्का कुमारी और कैसे वो खिलाड़ी बनी, कितना संघर्ष उनके जीवन में अब तक रहा है, इन सारी चीजों की चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। शुक्रवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। उसमें झारखंड की अनुष्का कुमारी भी शामिल हैं। अनुष्का कुमारी फुटबॉलर हैं, अंडर 17 भारतीय फुटबॉल टीम का वो हिस्सा हैं और उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है अब तक। जबरदस्त स्कोरर है। हालांकि शुरुआत में वो अटैकिंग मिडफील्डर थी, लेकिन जब वो IWL2 खेल रही थी तो उनके कोच ने उन्हें कहा कि आप स्ट्राइकर बन जाइए, और फिर वो स्ट्राइकर बनती हैं और उन्हें महसूस होता है कि एक स्ट्राइकर टीम की जीत में किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है। जितने मैच खेलती हैं लगभग उतने गोल करती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और कहते क्या, देखते भी हैं कि जब वो एक बार भारत की नीली जर्सी पहनकर फुटबॉल के मैदान पर उतरती हैं तो एक अतिरिक्त ऊर्जा उनके अंदर आ जाती है, और फिर जिस तेजी से वो फुटबॉल को लेकर विपक्षी गोल पोस्ट की तरफ धावा बोलती हैं वो देखने लायक है। आप देखें तो उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। हैट्रिक लगा चुकी हैं सैफ फुटबॉल में। उन्होंने लगातार 3 गोल किए थे भूटान के खिलाफ। वो प्रदर्शन सभी को याद है। तो जब भी वो खेलती हैं, हालांकि अगर आप देखें तो वो हजारीबाग में रेसिडेंशियल फुटबॉल सेंटर है, वहां पर 11 वर्ष की उम्र में उससे जुड़ी, और फिर जो है वो झारखंड के लिए सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट खेलती हैं। वहां पर जो स्काउट्स आते हैं वो उनको लोकेट करते हैं, फिर नेशनल कैंप में लेकर उनको जाते हैं। फिर सैफ अंडर 16 में वो जो है खेलने के लिए चुनी जाती हैं, नेपाल जाती हैं, वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं और ज्वाइंटली टॉप स्कोरर होती हैं पूरे टूर्नामेंट की। फिर अंडर 17 सैफ फुटबॉल में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा, बेहतरीन रहा। हालांकि जब आप देखते हैं कि उनका जो अभी स्वर्णिम काल चल रहा है फुटबॉल में, तो ऐसा नहीं है, उनका सपना इससे आगे का है। वो अंडर 20 देखती हैं, फिर उसके बाद भारत की महिला फुटबॉल टीम में आना चाहती हैं और भारत के लिए मैच जीतना चाहती हैं। इतना ही नहीं, वो भारत को वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहती हैं अनुष्का कुमारी। रुक्का के मुंडा टोली गांव में उनका घर है और वहां से जो है उनकी माताजी जो हैं वो आपको दिहाड़ी मजदूरी करती हैं। तो एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। हालांकि उन्होंने जो फुटबॉल खेलने की शुरुआत की थी वो अपनी दीदी को देखकर की थी। पहले तो वो घर में खेलती थी, लेकिन फिर दीदी को देखा कि वो फुटबॉल खेलने जाती हैं तो फिर इनकी भी इच्छा हुई कि वो बाहर जाएं। फिर वहां से उनका सफर शुरू हुआ। उसके बाद वो आवासीय फुटबॉल सेंटर हजारीबाग गई। फिर अब तो बाकी चीजें इतिहास बनते जा रही हैं, लेकिन जो प्रतिभा उनके अंदर है, बहुत जल्द वो भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर लें तो चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबरदस्त खिलाड़ी हैं। गेंद को लेकर जब भागती हैं तो वो देखने लायक होता है। और जो वो फ्री किक लगाती हैं, और इतना पावरफुल फ्री किक, उम्र बिल्कुल कम है, लेकिन जब वो उनका पावर आप देखिएगा फ्री किक में तो वो देखने लायक होता है। दूर से वो सीधे गोल पोस्ट के अंदर निशाना साधती हैं। तो जबरदस्त खिलाड़ी हैं वो। और आपको ये भी बता दूं कि वो जो हैं एक कहते हैं ना कि स्पेशल टैलेंट हैं, तो वो अगर नर्चर की जा रही हैं और भारतीय फुटबॉल के जो नीति निर्धारक हैं उनका फोकस है अनुष्का कुमारी पर, और वो चाहते हैं कि ये और बेहतर खेले, और वो खेलेंगी जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने अब तक किया है। और भूटान के खिलाफ जो उनकी हैट्रिक थी वो तो सभी को याद है
कितना जबरदस्त एक उस पे फ्री किक पर उन्होंने गोल किया था, या फिर जब पेनल्टी एरिया में दाखिल होती हैं तो बिल्कुल लगता है कि निगाहें विपक्षी गोल पोस्ट पर लगी हुई हैं, कभी टॉप में, कभी गोलकीपर के बाईं ओर से, कभी दाईं ओर से, लगातार वो गोल करते रहती हैं। तो प्रतिभा तो उनमें कूट कूट कर भरी है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि 20 बच्चों को किया गया है, उसमें वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जबरदस्त खिलाड़ी, उनको भी जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिया जाता है, बच्चों को जो ये पुरस्कार दिया जाता है, साहस के लिए, खेल, कला, संस्कृति, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो जो अनुष्का कुमारी हैं, उनको जो है उनके खेल के लिए ये पुरस्कार मिला है। ये तो खैर एक शुरुआत है, आगे उनके सामने लंबा सफर बचा है। और जो ख्वाब उन्होंने पाले हैं, जो सपना उन्होंने देखा है कि वो भारत को वर्ल्ड कप तक लेकर जाएंगी अपने प्रदर्शन के बूते, हम तो यही कामना करेंगे कि उनका ये सपना पूरा हो और भारत की महिला फुटबॉल टीम भी विश्व कप का टाइटल जीते। पहले तो वहां तक पहुंचे और उसमें इन जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भूमिका बहुत होती है। तो अनुष्का कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने पर ढेरों बधाई और उनके भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।